गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज है 9 मार्च और बात करने वाले हैं 9 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समानता के अर्थ में महिलाओं की उपस्थिति को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 2019 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है उसका विषय रहा है थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेटिव फॉर चेंज। तो ये इसका विषय रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार उत्तरी अमेरिका और यूरोप भर में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में श्रम आंदोलनों की जो गतिविधि है उससे उभरकर सामने आया था। महिला दिवस पहली बार 28 फरवरी 1909 को अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंतर्गत मनाया गया था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसके बारे में अलग से फैक्ट्स बनते हैं। 8 मार्च क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सरकार देश भर में पोषण पखवाड़ा कब मनाएगी? तो देखिए 8 मार्च से लेकर 22 मार्च तक मना रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर देश भर में पोषण पखवाड़ा शुरू किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय पोषण अभियान जो कि 8 मार्च से लेकर 22 मार्च 2019 इसकी पहली वर्षगांठ मना रहा है। पोषण पखवाड़ा सितंबर 2018 के महीने में आयोजित पोषण माह की तर्ज के ऊपर मनाया जाएगा। पोषण पखवाड़ा के दौरान 15 मार्च 2019 को कृषि पोषण पर कार्यशाला आयोजित किए जाने की भी योजना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय इस महीने के दौरान गतिविधियों में समन्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। तो 8 मार्च से लेकर 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इनका नाम है अजीत कुमार। अजीत कुमार इनका नाम है। वैज्ञानिक अजीत कुमार मोहंती को 3 वर्ष के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि आपका जो BARC जो बार्क है उसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो कि देश का प्रमुख बहुविषयक परमाणु अनुसंधान केंद्र है। वह वर्तमान में बार्क के भौतिकी समूह के निदेशक और शाहनाबीकीय भौतिक संस्थान के निदेशक हैं। बार्क मुंबई में स्थित भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यह एक बहुविषयक अनुसंधान केंद्र है जिसमें परमाणु विज्ञान, अभियांत्रिकी और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसमें संपूर्ण विस्तार को कवर करने वाली उन्नत अनुसंधान और विकास के लिए एक व्यापक अवसंरचना है। तो उसके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? अजीत कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ई धरती ऐप किसने लॉन्च किया? तो ई धरती एप्लीकेशन है वो हरदीप एस पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने ई धरती ऐप और ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च करने का कार्य किया है। ई धरती ऐप में संपत्तियों से संबंधित रूपांतरण, प्रतिस्थापन और दाखिल खारिज सभी मापदंड ऑनलाइन किए गए हैं। ई धरती जियो पोर्टल के माध्यम से संपत्ति का पट्टेदार संपत्ति का मूल विवरण दिखाने के साथ साथ में नक्शे पर उसका स्थान दिखाने में भी सक्षम होगा। पट्टेदार को इस कार्यालय से प्रॉपर्टी कार्ड भी जारी किया जा सकता है यदि वह इसकी मांग करता है। तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ई जो धरती एप्लीकेशन है वो लॉन्च करने का कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वार्षिक संदर्भ पुस्तिका का विमोचन किसने किया? देखिए वार्षिक संदर्भ पुस्तिका का विमोचन IB सचिव अमित खरे के द्वारा किया गया है। सूचना और प्रसारण सचिव है अमित खरे। उन्होंने नई दिल्ली के अंतर्गत एक समारोह आयोजित हुआ था, उसमें वार्षिक संदर्भ पुस्तिका इंडिया 2019 और भारत 2019 का विमोचन किया है। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। वार्षिक संदर्भ पुस्तिका प्रकाशन प्रभाग के द्वारा जारी अंग्रेजी और हिंदी में प्रमुख प्रकाशन है। यह प्रकाशन न केवल युवाओं के लिए बल्कि भारतीय इकोनॉमी, कृषि, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्र के विकास कार्य है उसमें अधिक जानकारी की इच्छा रखने वालों को जानकारी के लिए एक स्रोत है। तो अमित खरे के द्वारा ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट की कीरू जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो देखिए 624 मेगावाट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 624 कीरू जल विद्युत जो परियोजना है 624 मेगावाट उसके निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है उसने बुलंदशहर में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि 1320 मेगावाट का है और बिहार में बक्सर थर्मल पावर प्लांट जो कि 1320 मेगावाट के हैं, दोनों 1320 मेगावाट के हैं, उसके निवेश के लिए भी मंजूरी दे दी है। परियोजना उत्तरी ग्रिड को अति आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेगी। तो 624 मेगावाट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नागपुर मेट्रो को हरी झंडी किसने दिखाई? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र की शुरुआत की है। एकीकृत कमांड सिक्किम के अंतर्गत गंगटोक और नामची, अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट और ईटानगर और त्रिपुरा के अंतर्गत अगरतला में मिशन के तहत है। स्मार्ट सिटी कमांड और नियंत्रण केंद्र विभिन्न सेवाओं में जो नेटवर्क है उसको एकीकृत करने के लिए डिजिटल जो तकनीक है उसका उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपुर मेट्रो के 5 किलोमीटर के पहले चरण को हरी झंडी दिखाने का कार्य किया है। तो ऑप्शन थर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नारी शक्ति पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के अंतर्गत नारी शक्ति पुरस्कार 2018 प्रदान किए हैं। नारी शक्ति पुरस्कार भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए 44 प्राप्तकर्ता हैं वो चुने गए हैं। मंत्रालय महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण के लिए महिलाओं और संस्थानों की अनवरत सेवा को सम्मानित करने के लिए उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करती है। इस वर्ष जो नारी शक्ति पुरस्कार वन स्टॉप सेंटर और एक ऐसे राज्य को भी प्रदान किया गया है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जन्म के समय बाल लिंगानुपात में सुधार करने में आश्चर्यजनक प्रगति दर्शाई है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार वो प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व बैंक भारत में ग्रामीण आय में वृद्धि हेतु NRETP के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? तो देखिए पहले तो आपको जान लीजिए कि NRETP क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना, और इसके लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर है वो प्रदान करेगा। विश्व बैंक भारत में 13 राज्यों में ग्रामीण आय के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन जो योजना है उसके लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। यह ऋण ग्रामीण परिवार की जो महिलाएं हैं उसको कृषि और गैर कृषि उत्पादों के लिए व्यवहार्य उद्यम विकसित करने के अंतर्गत मदद करेगा। तो 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, केंद्र सरकार ने कितने रुपए का नया सिक्का जारी किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 रुपए का नया सिक्का जारी किया है। केंद्र सरकार ने 20 रुपए का नया सिक्का जारी करने की घोषणा की है, जो कि 12 कोनों वाले बहुभुज यानी कि जो द्वादश भुज होता है उसके आकार के अंतर्गत बनेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार 20 रुपए के सिक्के के बाहरी वलय के अंतर्गत तांबा आएगा, इसमें 65%। इसके अलावा जस्ता है वो 15% आएगा और निकल है वो 20% आएगा। जबकि आंतरिक जो चक्कर है यानी कि जो केंद्रीय भाग है उसमें 75% तो आपका तांबा आएगा, 20% जस्ता आएगा और 5% क्या आएगा, निकल आएगा। तो इनका आप याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका बाहरी व्यास की बात करें तो 27 मिलीमीटर इसका बाहरी व्यास होगा, और वजन की बात करें तो 54 ग्राम इसका वजन होगा। सिक्के के सामने वाला जो हिस्सा है उसमें अशोक स्तंभ है वो बना हुआ होगा, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होगा। दाईं ओर हिंदी में भारत और बाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया शब्द लिखा जाएगा। सरकार के द्वारा 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का और 10 रुपए के नए सिक्के जारी करने की योजना भी बनाई गई है। तो 20 रुपए क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 20 रुपए के सिक्के के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं मैंने आपको सारे बता दिए हैं, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एनजीटी ने वॉक्सवैगन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए एनजीटी का मतलब भी कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। एनजीटी का मतलब होता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने जर्मन ऑटो कंपनी है वॉक्सवैगन, उसके ऊपर भारत में अपनी डीजल कारों में चीट डिवाइस के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल है, उसकी अध्यक्षता वाली पीठ ने कार निर्माता कंपनी को 2 महीने के अंतर्गत जो धनराशि है वो जमा करने के निर्देश दिए हैं। देखिए वॉक्सवैगन ग्रुप जर्मनी की एक बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन विनिर्माण कंपनी है, जिसके मुख्यालय की बात करें तो वुल्फ्सबर्ग लोअर सैक्सोनी जर्मनी के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। इसका अधिकांश शेयर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रेलियाई पोर्टुगीज परिवार के पास में है। तो 500 करोड़ रुपए का जुर्माना इसके ऊपर लगाया गया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों 9 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मोटिवेट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। यह सीरीज कंटिन्यू इसी तरीके से आगे जारी रहेगी, इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले
लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय के ऊपर प्राप्त हो सके।